परमार सर की क्लास का लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 का आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसमें ल्यूकोसाइट्स बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक चिकित्सा में स्टेम सेल थेरेपी का उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों को प्रतिस्थापित या पुनर्जीवित करना, सी आंसर। अगला क्वेश्चन, सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में उत्सर्जित आवेशित कणों की धाराओं को क्या कहते हैं? सोलर विंड यानी सौर पवन। इसमें मिलान करनी है धातु इसमें धातु एक इलेक्ट्रॉन है और आयनित गैस इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आवेशित आयन और विद्युत अपघटित धनात्मक और ऋणात्मक आयन। इसमें आपका ए आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल सम्राट अपनी विस्तृत आत्मतत्व के जहांगीर के लिए जाना जाता है? तो इसमें है जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगलों के लिए कांधार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाने के कारण को सबसे अच्छे ढंग से समझाता है? तो इसमें आपका डी आंसर है। यह काबुल और हेरात के बीच प्रमुख भूमि मार्गों को नियंत्रित करता था और एक सुदृढ़ सैन्य चौकी के रूप में कार्य करता था। अगला क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग ने किस राजवंश की स्थापना की थी? दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी में किस राजवंश की स्थापना की? तो ये राष्ट्रकूट राजवंश की। 15वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में तैमूर सत्ता के पतन का क्या कारण था? तो इसमें विभाजन के कारण आंतरिक युद्ध, बी ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बात करता है? तो इसमें 21 में प्राणी में दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने लिंक टेलीग्राम पर पढ़ी है। टेलीग्राम लिंक मैंने पिन कर दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की वैधानिक जिम्मेदारियों का सटीक वर्णन करता है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन। लोकपाल को राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अधिकार है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, ये आंसर। संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका सी। संविधान की मूलभूत विशेषताओं की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना सिद्धांत का अस्तित्व में लाया गया था। क्या रहेगा आपका सी आंसर। अब 12वां, पॉक्सो अधिनियम के तहत किसी मामले की सुनवाई पूरा करने का अधिकतम समय क्या है? तो इसमें है 1 साल। 13वां क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता को विनियमित करने के लिए 1991 के बाद बैंकिंग सुधारों से कौन सा महत्वपूर्ण संस्थागत विकास सामने आया? तो इसमें आपका ए आंसर, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, PFS। अगला क्वेश्चन है 14वां, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में नरसिम्हा समिति की सिफारिश क्या थी? तो इसकी सिफारिश थी सी आंसर है इसका, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और एकीकरण किया जाए। निम्नलिखित में कौन सा अर्थशास्त्र की दुर्बलता की समस्याओं को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो इसमें आपका आंसर सी, सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं। 16वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह दिल्ली, 11,320 है इसका। अगला क्वेश्चन है अभिकथन, एक नए देश या क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को अप्रवासी कहते हैं। तो कारण है इसका, उत्प्रवासी वे लोग हैं जो कहीं और बसने के लिए अपना देश छोड़ देते हैं। इसका आंसर है बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है
पटल विरूपता में वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों को स्थानांतरित करती हैं, ऊपर उठाती हैं या निर्माण करती हैं। ये सही है। बी, बहिर्जनित प्रक्रियाओं और सौर ऊर्जाओं विवर्तनिक प्रवणता से प्रभावित वायुमंडल में अपनी ऊर्जा प्राप्त होती है। सही है, इसमें दोनों सही है। आपका आंसर है बी, कथन 1 और कथन बी दोनों सही हैं। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कृषि जलवायु और मिट्टी की स्थिति सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आपका आंसर है सी, समशीतोष्ण फसल, सर्दियों का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, गर्मी 21 से 26 डिग्री सेल्सियस, चिकनी दोमट मिट्टी। सी आंसर। इसमें आपको मिलान करनी है। तो इसमें रबी की फसल कौन सी है? सब्जी, फल और चारा। और न रबी खरीफ की फसल, ये है आपका खरीफ की फसल, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, तो जून और सितंबर में होती हैं। तो ए का है बी आंसर। ए की मिलान होगी 2 से। और रबी की अक्टूबर और मार्च में होती है सब्जी, फल और चारा। अप्रैल जायद की गेहूँ, चना और रैपिड्स। ये इसमें आपका नौकर की कमीज, ये एक उपन्यास है। नौकर की कमीज एक उपन्यास है। और लगभग जय हिंद, ये आपका एक लघु कहानी संग्रह है। और पीठ पर कमरा, ये आपका एक कविता संग्रह है। तो इसमें आपका है सी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ और इसमें गायन और नृत्य दोनों शामिल है? तो आंध्र प्रदेश का कच्ची पूड़ी कौन खाता है? अंधा। तो इसमें आंध्र प्रदेश। गुड़ी पड़वा उत्सव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह चंद्र सौर कैलेंडर के आधार पर हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। सही है। तो इसमें बस एक ही सही है। तो आपका आंसर है इसमें डी। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में आमतौर पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मृदंगम। परिवर्तनशीलता अनुपात के नियम के कारण कौन सा वक्र सामान्यतः यू आकार का होता है? तो इसमें औसत परिवर्तन लागत वक्र। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जय हिंद, जय भारत।